हे गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय से मैं आप सभी के लिए वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे अगेंस्ट द गॉड के एपिसोड्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पर फाइनली आपके भाई को एक साइट मिल गया है जहाँ से मैं वीडियो को उठा रहा हूँ और आज मैं आप सभी के लिए अगेंस्ट द गॉड के एपिसोड 17, 18 एंड 90 को साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं होप करूंगा कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और आप सभी मुझे सपोर्ट दिखाओगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूंची ने ब्रदर ए को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जहां पर हमें ब्रदर ए को दिखाया जाता है जो कि यूंची के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी वहां पर एल्डर किंग के साथ में एल्डर वुसेंग भी आ जाते हैं, जहां पर हमें वहां पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को देखकर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि यूंची के पास में आ जाते हैं, जहां पर हमें एल्डर वुसेंग को दिखाया जाता है जो कि यूंची से पूछते हैं कि क्या सच में तुम इसके साथ में फाइट करना चाहते हो। जहां पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहता है कि हाँ, मैं इसके साथ में फाइट करना चाहता हूँ। जहां पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ में फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अगर तुम इस फाइट में हार जाते हो तो ब्रदर ये तुमको जो भी पनिशमेंट देगा तुमको लेना पड़ेगा। जहां पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इस बात को मान जाता है, पर इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इस मैच में जीत जाता हूँ तो आखिर मुझे क्या मिलेगा। जहां पर हमें ब्रदर ए को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस फाइट में जीत जाते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। अब उन दोनों के रेडी हो जाने के बाद एल्डर इस फाइट का अनाउंस कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ये फाइट 3 महीने के बाद होने वाली है और ये फाइट 9 से 11 के बीच में होगी। पर अभी के टाइम में यूंची काफी ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से एल्डर वुसेंग जो होते हैं वो यूंची को तीनों एकेडमी के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि यूंची अपने पावर को काफी अच्छे से बढ़ा सके। और इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, पर वो जाने से पहले ब्रदर सीकोंग से कहते हैं कि तुम यूंची को यहाँ के ट्रेजर पवेलियन में ले जाओ ताकि यूंची अपने लिए कोई स्वॉर्ड को चुन सके। जहाँ पर हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, मैं यूंची को वहां पर लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जोडू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ में होती है और वो अपने फादर का ख्याल रख रही होती है। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, पर तुम्हारे जो दोनों भाई है वो एक नंबर के कमीने हैं और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। जहाँ पर हमें जोडू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है, पर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। जहाँ पर हमें उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके फादर की हालत काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि बूढ़े, आखिर तुम कब मरने वाले हो। और इसके बाद वो अपने फादर से जल्दी मरने को बोलता है ताकि वो यहाँ का नया एम्परर बन सके। और इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ का नया एम्परर बनूंगा मैं अपने सिटी को काफी ज्यादा ऊपर उठा दूंगा। वहीं हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के घटिया बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत और भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जिसकी वजह से जोडू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने भाई पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उसको चुप हो जाने को बोलती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं हमें उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि जोडू को देखकर कहता है कि मेरी बहन है, मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो तो तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही हैंडसम बंदे को खोजूंगा जो कि तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रख सके। और वो इसी तरह से काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, जिसकी वजह से एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसकी वजह से एम्परर की हालत और भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो वहाँ पर काफी ज्यादा बकवास करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब अपने बेटे के बातों को सुनकर एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो एक नंबर के कमीने हैं। और इसके बाद वो जोडू से कहते हैं कि काश तुम मेरा बेटा होती। वहीं हमें जोडू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को टेंशन लेने से मना करती है और इसके बाद वो कहती है कि फादर, आपको तो पता ही होगा कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम रही थी ताकि मैं किसी ऐसे बंदे को खोज सकूं जो कि हमारी मदद कर सके। और इसके बाद वो अपने फादर को बताती है कि फादर, मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया है जो कि हमारी मदद कर सकता है। जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटी के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगले सीन में हमें जोडू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाने लगती है, पर वो जाने से पहले किसी बंदे से कहती है कि अंकल
अंकल प्लीज आप मेरे फादर का ख्याल रखिएगा। जहाँ पर हमें उस बंदे की आवाज को सुनाया जाता है जो कि जुअड़ू को परेशान होने से मना करता है, जिसके बाद जुअड़ू वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इंचू को एक जगह पर लेकर आ चुके थे और इसके बाद वो इंचू को बताते हैं कि यह ट्रेजर पवेलियन है और इसके बाद वो इंचू को बताते हैं कि बहुत सारे बंदे स्वॉर्ड का यूज करते हैं, तो तुमको भी अपने लिए स्वॉर्ड को चूज करना चाहिए। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है। जहाँ पर हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इंचू को काफी सारे स्वॉर्ड दिखाते हैं, पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जिसको एक भी स्वॉर्ड पसंद नहीं आती है और इसके बाद वो ब्रदर सीकोंग से कहता है कि ब्रदर सीकोंग प्लीज तुम मुझे अपने लिए अपने से स्वॉर्ड को चुनने दो। जहाँ पर हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाते हैं। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से अपने लिए एक स्वॉर्ड को चुनता है और इसके बाद वो उसको खोलता है। जहाँ पर हमें उसके स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि असल में एक हेवी स्वॉर्ड होती है। वहीं हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इंचू से कहते हैं कि यूंची क्या सच में तुम इस स्वॉर्ड को लेने वाले हो, और इसके बाद वो इंचू को बताते हैं कि ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जिसको कोई भी बंदा लेना नहीं चाहता है। जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो ब्रदर सीकोंग से पूछता है कि आखिर इस स्वॉर्ड को कोई लेना क्यों नहीं चाहता है, और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है पर वो स्वॉर्ड को नहीं उठा पाता। ब्रदर सीकोंग उसको बताता है कि इसी की वजह से कोई भी बंदा इस स्वॉर्ड को नहीं लेना चाहता है क्योंकि यह स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है और इसका वजन कम से कम 2000 किलो के बराबर है। जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रदर सीकोंग उसको बताते हैं कि यह जो स्वॉर्ड है वो एक मीटियोर के टुकड़े से बना हुआ है जिसको एक बहुत ही पावरफुल जर्नल यूज किया करता था। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। वहीं में ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहते हैं कि तुमको हार मान जाना चाहिए और तुमको अपने लिए दूसरे स्वॉर्ड को ले लेना चाहिए, पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपना मन बना लेता है और वो कहता है कि मैं तो इसी स्वॉर्ड को लेकर रहूंगा। अब यूंची के बात को सुनकर ब्रदर सीकोंग भी कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों एल्डरों के पास में आए होते हैं और इसके बाद वो उन दोनों को यूंची के स्वॉर्ड के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम भी देखते हैं कि यूंची आखिर उस स्वॉर्ड का कैसे यूज करता है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू स्वॉर्ड के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था और वो अपने स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी होती है जिसकी वजह से उसको उठाने में यूंची को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अचानक से वो स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, जिसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि भाई ये मुझसे ना हो पाएगा और वो इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। पर तभी वहाँ पर जैस्मिन भी आ जाती है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही यूंची पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि आखिर तुमने इस स्वॉर्ड को क्यों चुना। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को बताता है कि यह जो स्वॉर्ड है वो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लगा और ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जिसका मैं यूज करके अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं अपने फैमिली मेंबर को सभी से बचा सकता हूँ। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची के बातों को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद उसको अपने ब्रदर के बारे में याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसकी वजह से यूंची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि मास्टर आखिर तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि यूंची क्या सच में तुम इस स्वॉर्ड का यूज करके अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि हाँ मैं अपने स्वॉर्ड का यूज करके अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि कहीं आगे चल के तुम अपने मोटिवेशन को बदल तो नहीं दोगे। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को इसीलिए उठाया है ताकि मैं अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सुनकर वो और भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो यूंची को बताती है कि तुम्हारे जैसा मेरा एक भाई था और वो मुझसे और मेरे मदर से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो मेरे और मेरे मदर के लिए कुछ भी कर सकता था। और इसके बाद वो बताती है कि मेरा भाई काफी ज्यादा पावरफुल था। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। साथ ही हमें वहाँ पर जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची के मोटिवेशन को देखकर उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमको आज एक ऐसा टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका अगर तुम यूज करते हो तो उसकी वजह से तुम अपने स्वॉर्ड को काफी आसानी से उठा पाओगे। जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। अगले सीन में हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को इस टेक्निक के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो यूंची को बताती है कि इस टेक्निक
टेक्निक का नाम ग्रेट बुद्धा डाउ टेक्निक है। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो इसकी मदद से तुम पहले लेवल पर ही 4000 किलो के स्वॉर्ड को उठा पाओगे, जिसकी वजह से यूची काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। तो अभी जैस्मीन आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उस टेक्निक को उसके माथे के अंदर डाल देती है। अगले सीन में हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ धुंधी धुंध फैला हुआ था, जो देखकर यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ पड़ा चुका हूँ। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अभी अचानक से वो वहाँ से गिर जाता है और अचानक से वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसको कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मेरा भाई तुमसे काफी ज्यादा जीनियस था और उसको भी फर्स्ट लेवल पर जाने में 33 दिनों का समय लगा था, जिसकी वजह से यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी अचानक से उसके गेट पर कोई आ जाता है, जिसके बाद जैस्मीन वापस चली जाती है। अगले सीन में हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि जाकर गेट को खोलता है, जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलने के लिए आई होती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि यूची से काफी ज्यादा नाराज होती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मुरोंग ये को फाइट के लिए क्यों चैलेंज किया। वहीं हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं उसको काफी आसानी से हरा दूंगा। वहीं हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि यूची के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके बात को मान जाती है। और इसके बाद वो अपने पास से टोकन को निकालती है और इसके बाद वो उसको देने लगती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या फिर तुम्हें मुझसे काम हो तो तुम इसका यूज करके मुझे अपने पास में बुला सकते हो। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए उसको थैंक्स बोलता है। जिसके बाद जोड़ू वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है, पर वो काफी ज्यादा परेशान थी, जो देखकर यूची भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो उससे उसके परेशानी का कारण पूछता है, जहाँ पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मैंने पहले ही तुमको इसके बारे में बताया था कि मेरे फादर की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि एक बार तुम अपने फादर को मुझसे दिखाओ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा जीनियस डॉक्टर हूँ और हो सकता है कि मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ। पर हमें जोड़ू को दिखाया जाता है जो कि अपने आइडेंटिटी के बारे में उसको नहीं बताना चाहती थी, जिसके लिए वो उसको मना कर देती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें चू यूचेन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पढ़ाई होती है और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि यूची को एक जगह पर लेकर आए थे, जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह के बारे में यूची को बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो यूची को बताते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, जिसकी वजह से अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि ब्रदर सीकोंग के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले स्टोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में यूची को बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो यूची को बताते हैं कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर हमारे सेक्ट के मोस्ट पावरफुल बंदों के बारे में लिखा हुआ है, जो सुनकर यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो काफी गौर के साथ में उसको देखना स्टार्ट कर देता है। तो अभी यूची को वहाँ पर एक बंदे का नाम दिखाई देता है जो कि लेवल 1 पर था। अब इसको देखकर यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में यूची को बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो उसको बताते हैं कि यह जो बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हमारे सेक्ट के मोस्ट पावरफुल डिसाइबल में से एक है। और इसके बाद वो बताते हैं कि ये स्काई बर्निंग सेक्ट के हेड का बेटा है, जो सुनकर यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि यूची को बताते हैं कि भले ही ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है पर ये काफी ज्यादा रूड भी है और वो इसी के साथ में यूची को काफी सारी बातों के बारे में भी बताते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के बाहर आ चुके थे, जहाँ पर हमें ब्रदर सीकोंग को दिखाया जाता है जो कि यूची को इस रूम के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो रूम है इसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, तो अगर तुम यहाँ पर रहकर कल्टीवेशन करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए उस रूम के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें यूची को
दिखाया जाता है जो कि उस रूम के अंदर आ चुका था, पर वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग था, जो देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर तभी वहाँ पर जैस्मीन बाहर आ जाती है और इसके बाद वो यूंची को बताती है कि यहाँ का जो माहौल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो अगर तुम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करते हो तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यूंची यहाँ पर अपने द ग्रेट डाउ बुढ़ा टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने इनर वर्ल्ड में आ चुका था, तो अभी यूंची को अपने सामने एक सोल दिखाई देती है। अब उसको देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर हमें उस सोल को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो यूंची से पूछता है कि आखिर तुम इस टेक्निक को क्यों सीखना चाहते हो। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक को इसीलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्यारों की सुरक्षा कर सकूं। जहाँ पर हमें उस सोल को दिखाया जाता है जो कि यूंची के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो आज मैं देखने वाला हूँ कि आखिर तुम कैसे पर्सन हो। और इसके बाद वो यूंची के लाइफ को देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि छोटे से यूंची को अपने साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके पैदा होते के साथ ही उसके मदर फादर ने उसको छोड़ दिया था। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि उसकी वजह से उसकी जो फ्रेंड थी वो भी मारी जाती है और लास्ट में यूंची भी मारा जाता है, और उसकी पहली जिंदगी काफी ज्यादा दुखमय थी। इसके बाद हमें उसके नेक्स्ट लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें करंट के यूंची को दिखाया जाता है जो कि पैदा हो चुका था, पर वो एक ट्रेस था जिसकी वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, और लास्ट में उसी के फैमिली मेंबर ने उसको लात मारकर वहाँ से निकाल दिया। अगले सीन में हमें उस सोल को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुश्किलों को कम कर सकता हूँ, और इसके बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल को बना देता है। इसके बाद हमें पोर्टल के उस साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यूंची के चाहने वालों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैप्पी थे और वो यूंची को अपने तरफ बुला रहे थे। वहीं हमें उस आत्मा को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहता है कि अगर तुम इस गेट को पार कर लेते हो तो तुम्हारे जिंदगी के अंदर से सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी, तो क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और इसके बाद वो वहाँ पर सोचना स्टार्ट कर देता है, पर बाद में वो इसको रिजेक्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं उस वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने इसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे जिंदगी में कठिनाई नहीं होगी तो हम पावरफुल कैसे बनेंगे। और इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें उस सोल को दिखाया जाता है जो कि यूंची के बात को सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो। तो अभी अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर गैदर होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद वो यूंची के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है, और वो भी चीज का फायदा उठाता है, और इसके बाद वो इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि यूंची पिछले 3 दिनों से बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक से यूंची वहाँ पर जाग जाता है और वो उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर 3 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। जहाँ पर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि हाँ, तुम यहाँ पर 3 दिनों से बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हो, पर क्योंकि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला। और इसके बाद वो यूंची को कांग्रेस करती है क्योंकि वो द ग्रेट बुढ़ा डाउ के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट कर चुका था। जहाँ पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और इसके बाद वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, पर अचानक से उसका सर वहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके बाद वो उससे कहती है कि द ग्रेट डाउ बुढ़ा टेक्निक को कल्टीवेट करने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें आगे द ग्रेट डाउ बुढ़ा टेक्निक को कल्टीवेट करना है तो तुम्हें उसके लिए इविल ब्लड बर्निंग क्रिस्टल की जरूरत होगी। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर मुझे यह कहाँ पर मिलेगा। जहाँ पर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि जहाँ से तुम मेडिसिन को खरीदते हो तुम्हें यह क्रिस्टल वहाँ पर मिल सकता है। अगले सीन में हमें बर्दा सीकों को दिखाया जाता है जो कि एल्डर वुसेंग के पास में आया था, और इसके बाद वो उसको यूंची के बारे में बताता है। जहाँ पर हमें उन दोनों एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा लंबे समय
से उस टावर के अंदर कल्टीवेट कर रहा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या वो बंदा वहाँ पर सही होगा। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा था कि जैस्मीन ने उससे आगे कल्टीवेट करने से मना किया था, पर यूची किसी का बात कहाँ पर मानता है और वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से यूची की जो बॉडी होती है वो ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यूची की जो वेन होती है वो वहाँ पर फटने वाली थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर फिनिक्स गॉड की पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद वो यूची को बचाने लगती है और यूची के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पावर था वो उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें यूची को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अगले सीन में हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाती है और वो इसकी वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास में या फिनिक्स गॉड की पावर नहीं होती तो आज तुम यहीं पर मारे जाते। और हमें दिखाया जाता है कि यूची वहाँ पर द ग्रेट बुढ़ा डाउ टेक्निक के सेकंड स्टेज पर भी जा चुका था, जो देखकर जैस्मीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जहाँ पर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है जो कि उसको रुक जाने को बोलती है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम आगे कल्टीवेट करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे जो वेन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो उसको पहले इवल ब्लड बर्निंग क्रिस्टल को खोज लेने को बोलती है, जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाता है। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि टावर से बाहर आ चुका था, पर तभी हमें वहाँ पर युनबा को दिखाया जाता है जो कि यूची से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश था। पर तभी वो नोटिस करता है कि युनबा वहाँ पर घायल है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है, जहाँ पर हमें युनबा को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में इंचू को बता देता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आ चुके थे, तो अभी उनको वहाँ पर मौजूद बंदों की आवाज आती है, जहाँ पर हमें उन बंदों की आवाज को सुनाया जाता है जो कि वहाँ पर युनबा का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे और वो उसको भैंसा हाथी और क्या क्या बोल रहे थे। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो हीरो के स्टाइल में वहाँ का गेट तोड़ देता है और इसके बाद वो युनबा के साथ में अंदर आ जाता है, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि यूची को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा बकवास नहीं करता और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्ही ने युनबा को मारा था, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि हाँ मैंने उसको मारा था, जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो रूम को बंद कर देता है और इसके बाद वो उनको ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूची को रुक जाने को बोलता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं ब्लैक मर्चेंट पवेलियन का एक सदस्य हूँ, तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि इसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या सच में तुम वहाँ के सदस्य हो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से टोकन को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो यूची से कहता है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उससे उस टोकन को ले लेता है और इसके बाद वो उसको कूट देता है और इसके बाद वो बाहर आ जाता है और इसके बाद वो युनबा को ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पावरफुल नहीं बनते हो तो सभी तुमको बुली करेंगे। और वो इस बात को उसको काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था, जहाँ पर हमें युनबा को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं आपके बातों पर अमल करूंगा। अगले सीन में हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मर्चेंट पवेलियन में आ चुका था ताकि वो वहाँ से इवल ब्लड बर्निंग क्रिस्टल को खरीद सके। जहाँ पर हमें उस दुकानदार को दिखाया जाता है जो कि यूची से कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम इस क्रिस्टल को हमारे मेंबर के अलावा किसी को भी नहीं देते हैं। जहाँ पर हमें इंच को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर इसके बाद वो अपने पास से उसी टोकन को निकाल लेता है जिसको वो कुछ देर पहले उस बंदे से छीन के लाया था। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस टोकन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे यूची उसी का मेंबर है और इसके बाद वो यूची को वो क्रिस्टल दे देता है। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो वहाँ पर एक लेडी से टकरा जाता है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि चू यूचन होती है। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि चू यूचन के खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब इसकी वजह से जैस्मीन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम एक नंबर के ठड़की हो और इसके बाद वो उससे कहती
कहती है कि तुम्हें इस पर नजर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम इसे ऑफेंड कर देते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर चू यूचेन आ जाती है और इसके बाद वो उसको रुक जाने को बोलती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि रुक जाता है। वहीं हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारे पास में इवल ब्लड बर्निंग क्रिस्टल है तो मैं उसको तुमसे खरीदना चाहती हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दूंगी। पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसको मना कर देता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है वो इस क्रिस्टल की मदद से दूर नहीं होने वाला है तो तुम्हें इसको खरीद कर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि यूची के बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जहाँ पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर हूँ। पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यूची से उस क्रिस्टल को खरीदना चाहती थी। पर हमें यूची को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिस्टल को नहीं बेचना चाहता था और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि अगर तुम उससे थोड़ा सा बात करते तो हो सकता था कि तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो जाता। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि वह खुद ही मेरे पीछे आएगी। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ चुका था। वहीं हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही उसके कमरे में मौजूद थी। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे इंजरी को हील कर सकते हो। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे इंजरी को हील कर सकता हूँ पर आखिर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि अगर तुम मेरे इंजरी को हील कर देते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि यह तो ठीक है पर मेरे 3 और शर्त है। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे इसके शर्त के बारे में पूछती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसको अपने पहले शर्त के बारे में बताता है और वह पहले शर्त के अनुसार उससे उसके नाम के बारे में पूछता है। पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उसको अपने नाम के बारे में नहीं बताती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि ठीक है अगर तुम अपने नाम के बारे में नहीं बताना चाहती हो तो कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो उसको अपने दूसरे शर्त के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस देखना है। पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि यूची को मना कर देती है। जो सुनकर यूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानना चाहती हो तो मैं अपने बात को बदल देता हूँ। और इसके बाद वो चू यूचेन से कहता है कि 2 महीने के बाद मुझ पर काफी बड़ा खतरा आने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस वक्त मेरी प्रोटेक्शन करो। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि यूची के बात को मान जाती है। इसके बाद वो कहता है कि अभी के टाइम में मुझे अपने तीसरे शर्त के बारे में पता नहीं है तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है ताकि वो उसको हील कर सके और इसके बाद वो उसको अपना हाथ आगे बढ़ाने को बोलता है ताकि वो चेक कर सके। पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए भी मना कर देती है। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें चेक नहीं करूंगा तो आखिर मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जिसको इंची के बात को मानना पड़ता है। जिसके बाद वो उसको चेक करना स्टार्ट कर देता है तो इंची को पता चलता है कि आज से कुछ समय पहले जो चू यूचेन थी वो एक फ्रोजन बिस्ट के साथ में फाइट कर रही थी। उसने मरने से पहले अपने पॉइजन को इसके शरीर के अंदर डाल दिया था और साथ ही साथ उसने अपने छोटे से कॉन्शियसनेस को भी इसके अंदर डाल दिया था जिसकी वजह से इसको बचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे नहीं बचा सकते हो। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काफी आसानी से बचा सकता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करते हो। जहाँ पर हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या मेरे पास में फिनिक्स की पावर है तो क्या मैं इसकी वजह से फिनिक्स क्लैन का हो गया। जहाँ पर हमें चू यूचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर वहाँ पर चुप हो जाती है। अगले सीन में हमें इंचू को दिखाया जाता है जो कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है।